हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ और RS दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। देखिए पिक्चर में ये PQ मिरर है और ये RS मिरर है, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे AB आती है जो PQ मिरर को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। तो यहाँ से ये रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, वो BC से जाती है और मिरर RS को C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और CD से रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें प्रूव करना है कि लाइन AB जो है वो CD के पैरेलल है। पिक्चर में ये जो है ये मैंने परपेंडिकुलर खुद से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बुक में ये नहीं गिवन है। ये कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन की नीड है जो कि हमें करनी ही है इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग देखिए कहाँ से करेंगे। गिवन हमें क्या है, PQ पैरेलल टू RS एंड AB, BC एंड CD आर रेज। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पर देखिए ये AB इंसिडेंट है और BC रिफ्लेक्टेड है, लेकिन नेक्स्ट केस में RS मिरर पर BC इंसिडेंट है और CD रिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पर अलग अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। AB, BC, CD जो है वो रेज हैं सिंपली। टू प्रूव हमें क्या करना है, AB इज पैरेलल टू CD। ये वाली AB CD के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट मैंने क्या किया है, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ पे और CN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है RS पर। BM कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे मैंने उनको 1, 2 और 3, 4 की नेमिंग दी है। अब यहाँ पर देखिए PQ जो है वो RS के पैरेलल है और BM परपेंडिकुलर है PQ पे और CN परपेंडिकुलर है RS पे। जब भी परपेंडिकुलर हम पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ करते हैं, जो भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ होते हैं वो परपेंडिकुलर आपस में भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहाँ पर देखिए BM PQ पे परपेंडिकुलर है, CN जो है वो RS पर परपेंडिकुलर है, लेकिन PQ और RS कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं। परपेंडिकुलर जब पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ करे जाएं तो वो जो दोनों परपेंडिकुलर हैं ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, BM पैरेलल टू CN। यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देंगे, सिंस PQ पैरेलल टू RS एंड BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू RS, दिस इंप्लाइज BM पैरेलल टू CN बिकॉज परपेंडिकुलर और पैरेलल्स आर आल्सो पैरेलल। नाउ अब देखिए BM और CN जो है वो पैरेलल हैं। BM और CN पैरेलल हैं, तो अगर मैं इसे दूसरी साइड से देखूं तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दी हूँ और इस लाइन को भी एक्सटेंड करती हूँ ऐसे, सिमिलरली मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर और इसको ऐसे बढ़ा दूँ, तो ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं। दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो हैं 2 और 3। तो यहाँ से क्या जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2 और 3 जो हैं वो इक्वल चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल 1 और 2 बने हैं, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये इंसिडेंट वाला एंगल बनेगा और ये रिफ्लेक्टेड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर RS मिरर पर जो ये लाइन है ये इंसिडेंट है, तो ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, इंसिडेंट एंगल, और ये बनेगा ये रिफ्लेक्ट हो रही है रे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ, ये इससे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये से बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है साइंस में, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से क्या जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हम लिख देंगे यहाँ पर।
नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आप पूरा लॉ भी लिख सकते हैं बाय बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्मॉल आई से इसको डिनोट कर दें, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से देखिए ये मैंने आपको बता दिया था कि बी एम सी एन के पैरेलल है तो 2 और 3 इक्वल जाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, इस स्टेप में 2 और 3 भी इक्वल हैं, तो 1 और 2 से, इस इक्वेशन को मैंने 2 नेम दिया है, तो 1 और 2 से क्या जाएगा, एंगल 1 2 3 4 चारों इक्वल जाएंगे। जब चारों इक्वल जा रहे हैं एंगल, ये देखिए पिक्चर में, जब चारों इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल्स का सम भी इक्वल जाएगा। दैट मीन्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 + 4। कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जैसे ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इन दोनों को सम अप करेंगे, ये भी 20, ये भी 20, वही केस है यहाँ पर। तो एंगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 + 4, और 1 + 2 कौन सा है हमारा, ए बी सी। ए बी सी किसके इक्वल चला जाएगा, बी सी डी के, तो इसे ऐसे लिख देंगे हम। This implies angle 1 + 2 is equals to angle 3 + angle 4. ABC is equals to BCD. अब यहाँ पर देखिए, जब एंगल ABC और BCD इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब देखिए ये भी ट्रांसवर्सल है, BC ट्रांसवर्सल है, और ये लाइंस हैं, दो कोई भी लाइंस हैं, हमें नहीं पता ये पैरेलल हैं या कैसी हैं, सिंपली 2 लाइंस हैं। जब भी 2 लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर, जब भी 2 लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है और उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल होता है, यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव करे हैं ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डी। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। These are alternate interior angles and both are equal. This implies AB is parallel to CD. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।